हाँ जी बच्चे, तो कंटिन्यू करते हुए हमने अभी पढ़ा कि ये अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स और उनके बीच में ये हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ तो एयर आ गया, यहाँ स्लैब है ये, और ये वापस से एयर है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि जब ये प्लेट को मैं पॉजिटिव टर्मिनल और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती हूँ, ये पूरा यहाँ बैटरी आएगी है ना, वो बनाते नहीं हैं इसलिए सिर्फ ऐसे ही दिखा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। यहाँ नीचे बैटरी लगती है, ठीक है, तो उसके कारण ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इंडक्शन इफेक्ट के कारण, अभी तक जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ का एटम है ना अपने दो हिस्सों में बट जाता है, याद आ रहा है, अभी बताया था। वो एटम दो हिस्सों में बट जाता है, इधर नेगेटिव चला जाता है और इधर पॉजिटिव आ जाता है, याद आ रहा है। फिर अगला एटम का पॉजिटिव दूसरी तरफ चला जाता है और नेगेटिव इधर आ जाता है, याद आ रहा है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये इंडक्शन इफेक्ट है ना, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ बिना, याद करिए इंडक्शन इफेक्ट बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना टच के ये अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये इंडक्शन इफेक्ट आ रहा है और उस इंडक्शन इफेक्ट के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एक तरफ को ये नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं है ना, आ जाते हैं, और दूसरी तरफ को पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, सो ये हमने लगाया है बैटरी सेल की मदद से, लेकिन इन पॉजिटिव प्लेट के कारण, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण अट्रैक्शन हुई लेकिन टच नहीं कर रहे हैं ना, दूर दूर हैं, जिसके कारण इंडक्शन के इफेक्ट के कारण इस तरफ को नेगेटिव आ गया और इस तरफ को पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और ये दूसरी नेगेटिव प्लेट हो गई। हाँ जी, यहाँ तक अपने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले तो ये जो आपने लगाया है, यहाँ जो आपने नीचे, मैंने अपने कहा था ना आपको कि हम यहाँ पर एक सेल एक बैटरी लगाएंगे, याद आ रही है बात। तो वो सेल और वो बैटरी के कारण ये वाली प्लेट पॉजिटिव हुई, ये वाली प्लेट नेगेटिव हुई, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फिर से दोबारा से बोल रही हूँ, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? जो इन प्लेट्स के चार्जेस के कारण है, यानी ये आपने ये जो सेल बैटरी वगैरह लगाई है इसके कारण आई है, इसीलिए आप इसको बुलाओगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ एयर है, ठीक है, यहाँ भी एयर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी दिखाई देगी और यहाँ पर भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। ठीक है, दोनों तरफ जहाँ जहाँ हवा है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, ई नॉट और ई नॉट। ठीक है, जहाँ स्लैब है, जितनी दूरी तक स्लैब है, इधर थोड़ा सा चेंज आता है। क्यों आता है चेंज? अब आप सब कुछ भूल करके अगर सिर्फ इस स्लैब की तरफ देखो, सिर्फ स्लैब को देखो, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, क्या यहाँ कुछ बन रहा है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी बन रही है। कहाँ से कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, हम इसको बुलाते हैं ईपी। ठीक है,
ये कल आपको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। पी का मतलब पोलराइजेशन, ये क्या होता है, ये कल बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल नाम समझेंगे। इसको क्या बुलाया, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इंडक्शन भी बुला सकते हैं, पोलराइजेशन भी बुला सकते हैं, दोनों नाम है। हम पोलराइजेशन लेके चलते हैं। ठीक है, अब इस स्लैब के अंदर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई, खुद सोचिए। एक तो ये जो अप्लाइड है ई नॉट, और दूसरी ये ईपी। सही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है देखिए, नाइस, ऑपोजिट, बिल्कुल सही। तो दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे तो दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं तो वेरी नाइस, माइनस करेंगे। और अब फाइनल डायरेक्शन रिजल्टेंट की किसके डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में जाएगा, जो बड़ा है, बड़ा है ई नॉट। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी होती है, ईपी बहुत छोटी होती है। तो दो बातें समझ में आई। पहली बात, डायरेक्शन ई नॉट की तरफ जाएगा और वैल्यू जो आएगी वो आएगी ई नॉट और ईपी को माइनस करने पर। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ ये समझना ही सबसे बड़ी बात है। डेरिवेशन आगे बड़ा आसान है, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और पूरी बात रिपीट करती हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट इसलिए पॉजिटिव बनी क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव ऑफ द सेल के साथ लगाया। ठीक है, और ये नेगेटिव जो है वो दूसरी प्लेट के साथ लगाया तो वो प्लेट नेगेटिव हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये नेगेटिव प्लेट आ गई, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है प्लेट्स के बीच में पूरी जगह पर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया उसको, जिस वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जहाँ जहाँ हवा है ना प्लेट्स के बीच में, वहाँ तो आपको फील्ड ई नॉट ही मिलेगी, क्योंकि और कोई फील्ड और कोई चीज़ यहाँ है नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्लैब के अंदर पहुँचते हो तो स्लैब के अंदर आप, मैं फिर बोल, सब कुछ अगर भूल जाओ, आसपास का सब कुछ भूल करके सिर्फ स्लैब को ध्यान में दो, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यानी अंदर एक और फील्ड बन रही है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, और उसको बुलाते हैं, दो नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। हम नाम लेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से पहली बात कम होती है, छोटी होती है, और दूसरी बात ऑपोजिट है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, दो दो है ना अंदर, तो दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा माइनस करके। बड़े को छोटे में से माइनस करना है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सो ई नॉट माइनस ई पी, वो आ जाएगा रिजल्टेंट, और डायरेक्शन कहाँ की जाएगी, बड़े वाले की। तो बड़ा वाले की डायरेक्शन ये देखो, ये ई की डायरेक्शन ई नॉट के डायरेक्शन के बराबर है। ठीक है, यानी अब इस प्लेट के बीच में दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं। जहाँ हवा है वहाँ फील्ड ई नॉट है, और जहाँ स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ फील्ड कितनी है, ई। ठीक है,